इजरायली बर्बरियत अभी शुरू हुई है। अब तो ये भी नहीं पता कि कितने लोग उसमें जाँ बहक हो चुके हैं, कितने फ़लस्तीनी, अंदाज़ुन तकरीबन हम कह सकते हैं 50,000 के लगभग। और अब खान यूनिस के अंदर एक बड़ा हमला, एक बार फिर रुक नहीं रहा किसी भी तरीके से इजराइल। तो जो कैपेसिटी थी हमास की, उसे ख़त्म करने में इजराइल बिल्कुल फेल हो चुका है। अमेरिका की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल गायब है इसके ऊपर। बाइडेन साहब को एक डिमेंशिया या पार्किंसंस या पता नहीं क्या चल रहा है उनका, और अब ये खबरें आ रही हैं कि उनको हटा दिया जाएगा। वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने खुल के कह दिया कि अब वो हम हिंदुस्तान नहीं कि कोई भी हम में घुस के हमें मारे। इंडिया राइजिंग है, मोदी साहब की ये बातें हैं, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि अभी भी वहाँ पे लोग मर रहे हैं। इजराइल का खान यूनिस पे एक और बड़ा हमला, बहुत से फलस्तीनी जाँ बहक और नकल मकानी करने का एक और मंजर हमारे सामने। लेट अली शो यू के इंटरनेशनल एडिशन में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जो वाकयात 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए थे, हमास का हमला इजराइल के अंदर, जहां पे उन्होंने 200 के लगभग 230 के लगभग इजरायली हॉस्टेजेस को यरगमाल किया, इजरायलियों को यरगमाल किया और लेके उन्हें गाजा गए। उसके बाद से जो इजरायली बर्बरियत अभी शुरू हुई है, अब तो ये भी नहीं पता कि कितने लोग उसमें जाँ बहक हो चुके हैं, कितने फ़लस्तीनी, अंदाज़ुन तकरीबन हम कह सकते हैं 50,000 के लगभग फ़लस्तीनी जाँ बहक हैं। जो काउंटिंग थी वो एक तरीके से आके थम गई थी 35-40 हज़ार के दरमियान कहीं, लेकिन जो इजरायली बर्बरियत थी, जहालियत थी और दहशतगर्दी थी, उसमें कुछ कमी नहीं आई। और अब खान यूनिस के अंदर एक बड़ा हमला, एक बार फिर रुक नहीं रहा किसी भी तरीके से इजराइल। लगा हुआ है वो, क्योंकि रॉकेट फायर भी एक चल ही रहा है ना, रफा से चल रहा है और इलाकों से चल रहा है। तो जो कैपेसिटी थी हमास की, उसे ख़त्म करने में इजराइल बिल्कुल एक फेल हो चुका है, बिल्कुल ही बेबस नज़र आ रहा है। और उसके जो बंदे हैं वो मरते चले जा रहे हैं। यानी उन्होंने 50,000 फ़लस्तीनी तो मार दिए हैं, मगर इजरायली भी जो हैं, जो वूंड हुए हैं या मरे हैं, उनकी तादाद भी हज़ारों के अंदर कही जा रही है। ये फिगर्स IDF, जो उनका इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, वो रिलीज़ नहीं करते, लेकिन जो लीक्स आई हैं, हारिट्स आप देख लें, इन सब चीज़ों में बात वाज़ेह है कि ये हो रहा है। अच्छा, इजराइल फ़लस्तीन इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल गायब है इसके ऊपर। बाइडेन साहब को एक डिमेंशिया या पार्किंसंस या पता नहीं क्या चल रहा है उनका, और अब ये खबरें आ रही हैं कि उनको हटा दिया जाएगा। डेमोक्रेट पार्टी ने ये डिसीजन ले लिया है। किस तरीके से हटाया जाएगा, कन्वेंशन से पहले, कन्वेंशन के दौरान, मगर कन्वेंशन तक जो उनकी होने वाली है चंद माह के अंदर, उससे पहले उस तक बाइडेन साहब को खुदा हाफिज कर दिया जाएगा। उनकी रिप्लेसमेंट कौन आएगी, शायद उससे पहले ही, कन्वेंशन से पहले अगर ये फारिग हो जाते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कमाला हैरिस को प्रेसिडेंट बनाएंगे और इंटरिम के लिए, और फिर अंदाजा यही करें कि ट्रंप साहब जीत जाएंगे। और ट्रंप साहब की जो विक्ट्री है वो एक तरीके से बहुत अब सर्टेन लग रही है। दुनिया तब्दील होने वाली है। ट्रंप बाइडेन के ऊपर तो मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूँ। ये जो अभी आज आपके पास खबर लेके आया हूँ, जिससे हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था, उसके ऊपर भी ऑब्वियसली बातचीत करते रहेंगे। फ्रांस के अंदर इलेक्शंस, बहुत क्रूशल इलेक्शंस, वहाँ पे उसके ऊपर भी आपको मैंने एक तरीके से मंजर पेश किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हिंदुस्तान के अंदर एक रिवाइवल हो रही है, उनकी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने खुल के कह दिया कि अब वो हम हिंदुस्तान नहीं कि कोई भी हम में घुस के हमें मारे। सुने ज़रा, नरेंद्र मोदी साहब ने, राहुल गांधी साहब भी अब बड़ा भड़क रहे हैं इतनी अक्सरियत के बाद, कांग्रेस और उनकी जो इंडिया अलायंस है, मगर नरेंद्र मोदी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होके क्या कहा नए हिंदुस्तान के बारे में, जरा सुनिएगा। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले
निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। हाँ, तो बातों में ही बात पूरी नहीं भी की, मगर बात पूरी कर गए नरेंद्र मोदी साहब। यानी उन्होंने कोई स्पेसिफिकली नहीं कहा कि हम और देशों में जाके लोगों को मार रहे हैं, मगर उन्होंने कह दिया कि भाई कोई भी हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान यानी चुप होके बैठेगा नहीं, वो वहां पे जाके घरों में घुस के मारेगा। और कनाडा के अंदर तो घुस के मारा है उन्होंने हरदीप निज्जर साहब को। वो रिलेशंस जो थे वो आगे बढ़े हुए हैं। अभी अपना अमेरिका के अंदर ही पन्नू साहब को ही मारने की कोशिश की, वो रिलेशंस भी चल ही रहे हैं। मगर हाँ, एक बात वाज़ेह है कि यार इंडिया के जो रोल है ना दुनिया में वो बहुत स्ट्रांग है। और जो इंडियन आ रहा है स्पेशली और मुल्कों में जैसे कनाडा में, अमेरिका में और जगहों में, वो इतना तेज़ है, इतना वो पढ़ा लिखा है, उसमें इतनी समझ है, न्यूआंस है, हार्ड वर्किंग तो वैसे इंडियंस हैं ही हैं, मगर सोशल लेवल के ऊपर, एंगेजमेंट के ऊपर, रिसर्च, सब के अंदर इंडियंस आर अबव पार, कोई इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। तो ये जो एक पॉजिटिविटी आप कह लें, ये एक घमंड कह लें, या आप इसे एक कॉन्फिडेंस कह लें, डेफिनेटली ये ओवरसीज इंडियंस के अंदर है। याद रखिएगा 40 मिलियन, 4 करोड़ के करीब हिंदुस्तानी बाहर मुकीम है और सबसे बड़ी एक्सपैट कम्युनिटी है पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क की हिंदुस्तानी। 40 मिलियन एक्सपैट होना कोई मजाक नहीं है। यानी अबाउट 1/5 पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से इंडिया की एक्सपैट पॉपुलेशन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसे कितना एक रेवेन्यू जनरेशन कितनी होती है, सॉफ्ट पावर कितनी होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन में जाके कहाँ अपना यानी कम्युनिटीज़ पहुँच जाती हैं और टाइज भी रहती हैं उनकी वैसे वहाँ अपने मुल्क से। तो नरेंद्र मोदी ने ये डेफिनेटली एक अचीवमेंट है हिंदुस्तान की और उन लोगों की कि वहाँ पे उन्होंने ये सब कुछ किया है, इस लेवल तक वो लेके पहुँचे हैं इन सब चीज़ों को। मगर एक तरफ डिक्लाइन हो रही है, दूसरी तरफ चीज़ें बढ़ भी रही हैं। इंडिया के अंदर बज़ाहिर तौर पे तो वाकई में चीज़ें बढ़ रही हैं, मगर फिर भी और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल अभी हथरास के अंदर जो मैसिव ओवर क्राउडिंग जो हुई थी उसके अंदर तकरीबन 121 लोग इंडिया के अंदर मारे गए हैं। हथरास वहाँ पे एक मंदिर है, उस स्टैम्पीड के अंदर ज़्यादातर ख़वातीन मारी गई हैं और रिलीजियस ये एक कांग्रेगेशन थी। हथरास नॉर्दर्न शमाली इंडिया के अंदर है और कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा लोग अलाउ किए हुए थे बेसिकली इसके अंदर। और यूपी के अंदर है, जैसे आप जानते हैं यूपी के अंदर भी बड़ा सेटबैक हुआ है, बीजेपी को भी वहाँ पे बड़ी पिटाई लगी है वहाँ पे उनके नंबर्स को, उनके कैंडिडेट्स को। मगर 80,000 लोगों की कैपेसिटी थी, 2.5 लाख लोगों को वहाँ पे अलाउ किया हुआ था और पुलिस ने एफआईआर भी काटी है। बेसिकली जो प्रीचर थे वहाँ पे सूरजपल, ये बेस कांग्रेगेशन जो हुई, एक हलचल सी मच गई और 121 लोग वहाँ पे जाँ बहक हो गए हैं। तो एक तरफ इंडिया राइजिंग है, मोदी साहब की ये बातें हैं, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि अभी भी वहाँ पे लोग इस तरह मर रहे हैं। आपका ख्याल है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।